हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑफिस जाने से पहले ये मेरा लास्ट व्लॉग है। इसके बाद जो भी व्लॉग आएगा अब ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। तो बस अभी यहाँ पर ये नाइट का टाइम था जब मैं वीर को नीचे खिलाने के लिए लेकर आती हूँ। जब नैनी जाती है उसके बाद में वीर को 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा वो नीचे खेलता है। और ये मॉर्निंग का टाइम है। अब हम लोगों का रूटीन चेंज किया है, तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। वीर को 7 बजे तक उठ ही जाता है वो खुद से मेरे बाद, थोड़ी देर बाद। तो बस उसके बाद मैं उसे नीचे लेकर आती हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पर इस साइड पर सनलाइट नहीं आता है और अब ठंड आ रही है और वीर को सनलाइट की ज़रूरत भी पड़ेगी। और मैं शाम को आऊँगी जब तक अंधेरा हो चुका होगा, तो इसीलिए वीर को सनलाइट भी मिलना चाहिए। इसलिए मैं इस टाइम पर वीर को अब डेली लेकर आऊँगी। इस तरह से मैंने थोड़ा सा मेरा रूटीन चेंज किया है। अभी और थोड़ा बाकी है रूटीन को अच्छे से सेटअप करने में, लेकिन हाँ ये है कि 2-3 दिन 4 दिन हो गए हमें इस रूटीन में, तो अभी तक तो सब कुछ बन पा रहा है। और वीर को बहुत मज़ा आता है खेलने में। और सुबह है ना, इस टाइम पर बच्चे नहीं होते तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, शाम को सारे बच्चे होते हैं तो उसे और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन फिर भी ठीक है, इस टाइम पर उसे मैं मेरे साथ लेकर आ पाऊँगी। और हम लोग जल्दी में इसलिए उठ रही हूँ क्योंकि मैं वीर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अगर मैं लेट उठूँगी तो मैं तैयार होकर अच्छे से ऑफिस तो चली जाऊँगी, लेकिन वीर को टाइम कब दे पाऊँगी यार, सिर्फ शाम को। इसीलिए मैंने सोचा है कि वीर का भी टाइम ऐसा हो जाए कि वो मेरे साथ ही सुबह जल्दी उठ जाए, उसे रात को मैं जल्दी सुला दूँगी, तो हम दोनों अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये फिर हम लोग वापस ऊपर आए थे, आंटी आ गए थे, मैंने अपना पूरा काम निपटाया और मैं अंदर रूम में चली गई थी। मतलब टाटा करके बाहर गई, फिर वापस से अंदर रूम में चली गई थी। यहाँ पर वीर आंटी के साथ खेल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी वीर घर पर सोया हुआ है आंटी के साथ, मतलब आंटी अपना काम कर रही है, वीर सो गया था। तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा वीर को घर पर छोड़कर निकलती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं उसे छोड़ ही नहीं पाऊँगी। तो कुछ इन्जॉयमेंट नहीं कर सकती मैं वीर के बिना। दिमाग में ही चलता रहेगा कि अरे यार वीर को घर पर अकेला छोड़कर मैं मूवी देखने आई हूँ या कुछ भी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो थोड़ा सा मेरा काम है डीमार्ट का, शॉपिंग का, वो कर लेती हूँ। इसी बहाने क्या है ना, मैं कम से कम 2-3 घंटे उसे घर पर आंटी के साथ छोड़कर निकलूँगी तो मुझे थोड़ा सा सही लगेगा। क्योंकि अब बस 1 दिन बाद 2 दिन बाद मुझे जाना ही है बैंक। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम एकदम से फिर उसे छोड़कर कैसे चली जाओगी बैंक पूरे दिन भर के लिए। तो इसीलिए कुछ घंटों के लिए वीर को घर पर छोड़कर आई हूँ। वैसे वो 1 घंटे में उठ जाएगा, तो बस उसे कैमरे में देखती रहूँगी। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। अभी पार्किंग में ही हूँ। 3 घंटा लगा मुझे, और मैंने एक्चुअली टाइम लेकर शॉपिंग करी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी मैं कितना रह सकती हूँ। क्योंकि अभी तक मुझे सब लोग कहते थे यार नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा वीर को छोड़ना घर पर किसी के साथ। लेकिन ठीक है, आज यही मेरा एग्ज़ाम था एक, और मुझे लगता है कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तक तो ना जो वीर को आंटी संभालने आ रहे ना, वही कहते थे कि दीदी आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि वो थोड़ा सा भी रोता है ना तो मुझसे सहन नहीं होता। और या फिर वो मैं जब उसको टाटा रोज करती हूँ और किसी दिन वो टाटा नहीं करता है ना, वो देखता ही रह जाता है, तो भी मुझे अजीब सा लगने लग जाता है। किसी किसी दिन ही ऐसा हुआ है अभी तक 2-3 बार जब उसने अच्छे से टाटा कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
तो बस आज मैंने 3 घंटे निकाले हैं, तो ऐसे ही देखते हैं अब 8-9 घंटे ऑफ़िस का जो टाइम है वो मेरे ख़्याल से निकल जाएगा। आज एक टेस्टिंग हो गई है, उसके बाद अब बस कल सैटरडे है, फिर संडे और मंडे से मुझे जॉइन करना है। और बात हो गई है मेरी ऑफ़िस में, और बस यही अपडेट थी। अब ऊपर जाकर फिर से मैं आंटी को फ़ोन लगा दूँगी कि आप वीर को दूसरे कमरे में ले जाओ, तब तक मैं ये सारा सामान जो लाई हूँ वो सारा बेडरूम में शिफ्ट कर दूँगी। और शाम को जब आंटी जाएंगी उसके बाद ही मैं बाहर निकल कर, मतलब जब जाने वाले होंगे तब मैं बाहर निकल कर फिर सारा सामान सेटअप करूँगी। तो चलिए मिलते हैं शाम को। शाम को मैं फिर से वीर को घुमाने के लिए नीचे लेकर आई हूँ आंटी के जाने के बाद। तो 1 से 1.5 घंटा वो खेलेगा और सारे बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आते हैं और वो सबके साथ खेलता है, लेकिन ये कि जो उसे टच करता है ना, ज़्यादा एकदम गाल खींचेगा या उसे टच करते हैं तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, फिर वो मेरे पास आने लगता है। इसीलिए मैं सारे बच्चों को कहती हूँ कि उसे टच मत करो यार, नहीं तो वो ऐसे में आप लोगों के साथ खेल नहीं पाएगा। मैं तो उसके साथ हूँ ही घर पर भी, तो इसीलिए फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप थोड़ा उसे दूर दूर से खिलाओ, क्योंकि ऐसे में क्या है ना, अभी इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। अभी वैसे ही मौसम थोड़ा बदल रहा है, ठंड आ रही है, तो उसे प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए मैं सारे बच्चों को कहती हूँ आप थोड़ा सा दूर से खिला लो। क्योंकि क्या है ना, वो सबको पकड़ता भी है और उसके बाद उनसे जैसे कोई आकर उसे कुछ लाड़ प्यार करता है तो शर्माने में ना अपनी आँखों पर हाथ रख लेता है, आँखें मसलने लगता है, इससे भी उसे आई इन्फेक्शन हो सकता है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस बच्चों को भी देना पड़ता है, क्योंकि सारे जो बच्चे ना उससे बड़े हैं तो वो समझ भी जाते हैं कि हाँ आंटी सही कह रहे हैं। और बस अभी यहाँ पर वीर खेल रहा है, और वीर को खिलाकर मैं जब घर से लेकर आती हूँ ना, आंटी जाते हैं 6 बजे, उसके बाद मैं वीर को खाना खिलाती हूँ और उसके बाद मैं नीचे लेकर आती हूँ, लेकिन फिर वापस ऊपर ले जाकर उसे खाना खिलाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वाला मिल्क देती हूँ उसे पीने के लिए। और फिर बस सारे बच्चों को जब सबका खेलना हो गया, फिर सब अपने अपने घर चले गए थे खाना खाने, उसके बाद मैं और वीर खेल रहे थे, क्योंकि मुझे भी वीर के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। घर में तो क्या है ना, दूसरी चीज़ें होती है, उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन नीचे वो बहुत अच्छे से मेरे साथ खेलता है। पहले पहले ऐसा होता था कि वो सीधे जैसे ही नीचे लेकर आते हैं ना तो पार्किंग में अंदर घुस जाता है, गाड़ियों के साथ खेलता है, टायर में हाथ डालता है, बस उसे हर चीज़ को टच करके देखना रहता है। लेकिन अभी अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि अब वो खेलना सीख गया, अब उसे पता है कि मुझे किस तरह से खेलना है, पकड़ता है, अगर हम छुप जाए तो हाइड एंड सीक भी अच्छे से खेल लेता है। लेकिन हाँ ठीक है, अब बहुत बड़ा हो गया है वीर, और अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से खेल रहा है, और वो ना रुक जाता है कि नहीं अब मैं नहीं खेल रहा हूँ, एकदम आंखें बंद कर लेगा, और फिर वो एकदम से आता है जैसे कोई बड़ा हो, और बड़ा कोई होता है ना खेलने के लिए करता है, बिल्कुल वैसे वो खेलने लगा है अभी। और बस फिर शाम को हम लोग मेले में गए थे। 6 नवंबर तक यहाँ पर ये मेला लगा हुआ है, और मुझे सुबह जब पता चला तो मैंने सोचा आज ही होकर आ जाते हैं, क्योंकि फिर तो 6 को मंडे है, फिर जा नहीं पाएंगे। तो बस हम लोग मेले में गए थे। यहाँ पर वीर के 2 चाचू भी थे, कज़िन चाचू, और फिर बस हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। वीर के लिए जो 2 झूले थे हमने उसमें उसे बिठाई दिया था, क्योंकि इस जगह पर ये बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, सारी बड़ों की चीज़ें थी, मतलब सब बड़ों के हिसाब से शॉपिंग वगैरह थी, लेकिन बच्चों के हिसाब से ज़्यादा नहीं था ये मेला। तो बस इसीलिए हम लोगों ने जो 2 झूले थे वीर के, एक इस वाले में और एक ट्रेन में, हमने दोनों में वीर को अच्छे से करवा दिया था। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी।
घर वापस आए और वीर को हम लोग ज़्यादा सीढ़ियाँ यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए पता ही नहीं था कि वीर इतने अच्छे से सीढ़ियाँ उतरना भी सीख गया है। मतलब वो चढ़ता तो था बहुत पहले से, जब वो छोटा था तब से चढ़ रहा है, लेकिन अभी वो उतरना में मैंने ये पहली बार देखा कि वो इतने अच्छे से पकड़ के उतर पा रहा है। अभी मेरे ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। मैं सब सामान वगैरह रख रही हूँ गाड़ी में, क्योंकि मुझे आदत है मेरी गाड़ी में सारा सामान होना चाहिए खाने पीने का। क्योंकि बस ऐसा रहता है ना, कभी ट्रैफिक में फंस गए या कभी ऑफिस से निकलने के बाद आधा घंटा रहेगा तो कुछ खाने का मन किया। वैसे अब मुझे लगता है वीर के बाद मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, बस घर आने की जल्दी रहेगी। लेकिन फिर भी ये मैंने नट्स सारे इसमें रखे हैं, सारे सीड्स है इसमें। पम्पकिन सीड्स है, वाटरमेलन है, सनफ्लावर है और फ्लेक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, पिस्ता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सब इसमें रख ली है। इसको मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। और ये एक पानी की बोतल भर के रख रही हूँ मैं। वैसे तो मेरे पास अलग से मेरी 3 बॉटल्स रहेगी, एक में गर्म पानी रहेगा, 2 में ठंडा पानी, तो वो तो मैं ऑफिस में अंदर लेकर जाऊँगी, लेकिन गाड़ी के लिए इसमें रख रही हूँ। 2-3 दिन में चेंज करती रहूँगी। और इसमें है मेरे सनग्लासेस, ये रख रही हूँ मैं। और है, हाँ, ये गाड़ी का परफ्यूम था जो मुझे रखना था, बहुत टाइम से मैंने लेकर रखा हुआ था। तो बस मैंने सोचा अभी सब तैयारी करके रख देती हूँ। इसको मैंने ओपन कर दिया और बहुत ही अच्छी खुशबू है यार इसकी। लवेंडर है, एमबी प्योर का। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कहाँ लगाऊँ। यहाँ लगाऊंगी तो मुझे यहाँ से स्पीड का नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर मेरी कुछ खाने पीने की चीज़ें आएगी जो मैं रखूँगी। जैसे अभी यहाँ पर ये है सनग्लासेस, एक और है वो, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ लगा देती हूँ इसे। जो हैंड ब्रेक है यहाँ पर मैंने देख लिया है कि ब्रेक पूरा लग जाएगा, तो बस यहाँ पर इसे लगा देती हूँ मैं। बस यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है। 2 इसमें मैं ये कैरी बैग्स भी रख रही हूँ, इनकेस गाड़ी से कुछ लेकर उतरना रहता है, कुछ लिया मैंने तो वो अच्छा रहता है। अभी मुझे यहाँ पर वेट वाइप्स भी रखना है, सैनिटाइज़र भी रखना है, वो दोनों चीज़ें मेरे बैग में है, तो वो मैं कल सुबह जब ऑफिस जाऊँगी तो यहाँ पर ला कर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने ये कुछ कॉइन्स रखे हैं, बाई चांस किसी को देने होते हैं ना, तो अच्छा रहता है कि पास में हो तो देने में आ जाते हैं, वरना फिर हम लोग भीड़ है या कहाँ निकालेंगे सोच के हम दे नहीं पाते, किसी की हेल्प नहीं कर पाते। और मैं बिस्किट्स के पैकेट भी रखती हूँ हमेशा, तो जैसे वहाँ पर तो खाली रहेगा तो मैं उस सीट पर बिस्किट के पैकेट रखूँगी, तो किसी को खाने के लिए भी मैं दे सकती हूँ। वो जब रास्ते में अगर कोई मुझसे कुछ मांगेगा खाने के लिए तो मैं वहाँ से दे सकती हूँ उसे। और बस एक ये पेन है, इसी तरह से थोड़ा बहुत सेटअप किया है मैंने गाड़ी में। अभी ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मतलब बस बहुत नर्वस हो रही हूँ, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है। लेकिन यही है, मैं अपने अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट ला रही हूँ, कि एक्साइटमेंट तो नहीं आ सकती लेकिन फिर भी कैसा है कि थोड़ा सा मन होगा मेरा ऑफिस जाने का। बस मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। और पहले तो मैं बहुत सारा सामान रखती थी गाड़ी में, अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें रखती थी, लेकिन ना कल मैंने जब अपना बैग सेटअप किया तो मेरी इच्छा ही नहीं हो रही कुछ रखने की। ऐसा लग रहा है ठीक है मुझे इस चीज़ की तो ज़रूरत है ही नहीं, इसकी तो है ही नहीं, क्योंकि जब से वीर हुआ है बैग में मेरी सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है लिप बाम। उसके अलावा मैं अपना कुछ रख ही नहीं पाती अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो। बट ये पुराना सब याद कर रही थी मैं कि हाँ मैं ये चीज़ें रखती थी ऑफिस में, तो बस मैंने कुछ कुछ चीज़ें रखी है अपने साथ। बैग भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ। तो चलो अब मैं जाती हूँ ऊपर। बस ऊपर आकर मैंने अपने डोर पर जो तोरण लगी है वो जो कल मैं मेले से लेकर आई थी वो भी मैंने लगा दी, क्योंकि फिर इसके बाद टाइम नहीं मिल पाएगा इतना। तो आज मैं सारा का सारा काम जो भी मैं निपटा सकती हूँ वो सब मैं कर रही थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।